नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। कर लेते हैं बात यूरिक एसिड पर। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। कुछ विशेष प्रोटीन तत्वों, प्यूरेंस पदार्थों का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तो यह पदार्थ यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। ऐसी अवस्था में यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है और यह पदार्थ शरीर के बाहर जाने के अलावा अंदर ही रहने लग जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में विशेष रूप से गुर्दे तथा त्वचा में जमा होने लगते हैं। ये क्रिस्टल सुइयों की तरह चुभने लगते हैं जिसके कारण यह रोग हो जाता है। कारण: यह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है और कुछ जातियों के व्यक्तियों में यह अधिक होता है। भोजन में अधिक प्रोटीन का सेवन करने से, अधिक दवाइयों का सेवन करने के कारण भी यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक हो सकती है। श्रम तथा व्यायाम की कमी होने के कारण भी गठिया रोग हो जाता है। शरीर में कब्ज तथा गैस बनाने वाले पदार्थों का खाने में अधिक सेवन करने के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ गठिया रोग हो सकता है, जैसे मिर्च, मसाले, नमक, दाल, मछली, अंडे तथा मांस। इसके अलावा शरीर में खून की कमी, शारीरिक कमजोरी तथा बुढ़ापे में हड्डियों की चिकनाई कम होने के कारण भी यह रोग हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण: इस रोग का प्रभाव रोगी में अचानक दिखने लगता है। 90% व्यक्तियों में यह रोग पैर के अंगूठे से शुरू होता है। जब अंगूठे में दर्द होता है तो इस रोग के कारण अंगूठा लाल हो जाता है। इस रोग के कारण अंगूठे में सूजन तथा बहुत तेज दर्द हो जाता है। यह रोग अंगूठे के अलावा घुटनों, कोहनियों तथा कानों के बाहरी भाग में भी सूजन के रूप में हो सकता है। इस रोग की सूजन का उपचार न किया जाए तो भी यह सूजन कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। इस रोग के कारण दर्द दिन में कम तथा रात में अधिक होता है। गठिया का रोग नियमित रूप से व्यायाम करने, अधिक पानी पीने, उन पदार्थों को ग्रहण करने जिनसे यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है से ठीक हो जाता है। यूरिक एसिड का जमाव गुर्दे में पथरी बनने में मदद करता है। कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं हम यूरिक एसिड बढ़ने पर? सेब का सिरका खून में पीएच स्तर को बढ़ा सकता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मददगार होता है। विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रह सकता है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से रोकने में कारगर हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें जैसे अंगूर, लाल शिमला मिर्च इत्यादि का सेवन करने से भी यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। गाजर और चुकंदर का जूस पीने से भी शरीर में पीएच लेवल बढ़ता है और यूरिक एसिड कम हो जाता है। विटामिन सी वाले फल जैसे आंवला, अमरूद इत्यादि खाने से भी यूरिक एसिड कम होता है। यूरिक एसिड के घरेलू उपचार: हरड़: यूरिक एसिड की रामबाण दवा हरड़ और सोंठ को 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेने से यूरिक एसिड में लाभ होता है। लौंग, सुहागा, भुना एलवा तथा काली मिर्च 5 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस लें। इस चूर्ण को घी ग्वार के रस में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर छाया में सुखाने के बाद एक एक गोली सुबह शाम लेने से कुछ ही समय में यूरिक एसिड कम हो जाता है। गुग्गुल: लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग 1 ग्राम गुग्गुल को शिलाजीत के साथ मिलाकर 2-3 खुराक के रूप में लेने से यूरिक एसिड की परेशानी ठीक हो जाती है। तारपीन का तेल और एरंड का तेल बराबर मात्रा में लेकर मालिश करने से गठिया रोग में होने वाली सूजन मिट जाती है। सहजना: गठिया के दर्द में सहजना यानी मुरंगा के जड़ की छाल और 2 से 4 ग्राम हींग या सेंधा नमक मिलाकर रोगी को देने से गठिया रोग में भूख खुलकर लगती है और कमजोरी के कारण होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। शतावरी के तेल की मालिश करने से यूरिक एसिड के रोगी को लाभ मिलता है। और गठिया रोग कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यदि आप नियमित रूप से परहेज करें और ध्यान दें अपना तो गठिया रोग आपको नहीं सताएगा। खूब भरपूर मात्रा में पानी पिएं। कुछ दालें से अरहर की दाल, उड़द की दाल इत्यादि से बचें। दही, नींबू, छाछ, खट्टा, अचार
इन सब चीज़ों से बचें। अधिक मसालेदार चीज़ों को खाने से बचेंगे तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। सिर्फ सिंपल से मूंग की दाल खाएं, हरी ताज़ी सब्जियां खाएं, फल सलाद सब्जियां खाएं। दही को भी फेंट कर मत कर, अगर बहुत ज़रूरत है तो मट्ठा बनाकर पिएं, उसमें जीरा नमक डाल करके। और नींबू हल्का ही लें, नींबू को थोड़ा थोड़ा डालकर पानी में पिएं। बहुत ज़्यादा नींबू भी नुकसान कर सकता है। और गरिष्ठ भोजन ना करें। आपका कब्ज रहेगा तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसलिए यूरिक एसिड से बचने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें, खान पान में सुधार करें, अपने भोजन में सुधार करें। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप नियमित व्यायाम करें। व्यायाम में भी आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका इत्यादि निश्चित रूप से करें। और हड्डियों जोड़ों में दर्द रहता है तो ऐसे व्यायाम करें जो सभी हड्डियों जोड़ों को के लिए स्पेशली हों। उसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।